हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक परीक्षा पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें यूपीएसआई के कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें मॉक देना चाहिए। मॉक दें फिर कहाँ से दें, किस टाइम पे दें और कौन कौन से सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट वाइज दें या फिर फुल लेंथ के दें। इन सारे टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। मैं कैसे तैयारी करती हूँ, जॉब के साथ में कैसे तैयारी करती हूँ, इन सारी बातों पे आज बात कर रहे हैं। तो मैं जॉब करती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में रह के मैं जॉब भी करती हूँ। इस टाइम पे दिल्ली का हाल बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया है हमें। ऑफिस नहीं जाना होता तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए मैंने आज से मॉक टेस्ट देना शुरू किया है। मॉक टेस्ट मैं कैसे दे रही हूँ? मैं सब्जेक्ट वाइज और मिनी टेस्ट दे रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट अभी पूरा तो नहीं कंप्लीट हुआ। हिंदी और रीजनिंग का एटलीस्ट काफी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक बच रहे हैं। बाकी का मेरा हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट है, तो मैं हिंदी और रीजनिंग से शुरू कर रही हूँ अभी मिनी टेस्ट। मिनी टेस्ट में मैं प्रीवियस ईयर के दे रही हूँ। उसमें से मैंने हिंदी और रीजनिंग दो दो सब्जेक्ट लेके मैं चल रही हूँ। तो आज मैंने जो दिया है टेस्ट वो हिंदी और रीजनिंग का दिया है। तो हिंदी का मैंने 40 में से 36 क्वेश्चन सही है और 4 गलत है। और रीजनिंग में मेरे 40 में से 33 क्वेश्चन सही है और 7 क्वेश्चन गलत है। इसके बाद मैं एनालिसिस करती हूँ, जो भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ इसके बाद मैं एनालिसिस करती हूँ। जैसे मेरे 4 क्वेश्चन हिंदी में गलत हुए, अब मैं उन चारों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती हूँ ऐसे, जिससे कि उन चारों क्वेश्चन के बाद उन जो 4 ऑप्शन देते हैं उनके बारे में भी मैं लिख लेती हूँ, जिससे कि उससे रिलेटेड दोबारा कभी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। जो आज मेरा हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो पहला क्वेश्चन है मेरा, मैंने आम खाया इस वाक्य में किसका उदाहरण है? जो ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और अपूर्ण भूत। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें से जो सेंटेंस था मैंने आम खाया है, ये कौन से भूतकाल का ये था उदाहरण? तो ये जो था इसका आंसर था आसन्न भूत। मुझे उस टाइम शायद समझ में नहीं आया कि ये, क्योंकि चारों ही भूत के ही दिया हुआ था तो मुझे नहीं आया, ये मेरा गलत हो गया था। इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है फिर। और इसके बाद जैसे आसन्न में क्या होता है कि आसन्न भूतकाल में होता है कि काम को तुरंत कंप्लीट हुआ है, भूतकाल में हुआ है लेकिन कुछ ही क्षण हुए उसको कंप्लीट हुए, वो आसन्न में आता है। तो मुझे मेरा ये गलत हो गया था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो गलत हुआ था मेरा, वो था श्री लाल शुक्ल किस उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिला है? श्री लाल शुक्ल को। तो इनका जो आंसर होता है वो है राग दरबारी। राग दरबारी इनका एक उपन्यास है जिसको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और ये उपन्यास इनका गांव की जो कथाएं होती हैं आधुनिक भारत से रिलेटेड है उसके लिए। और राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनके अन्य उपन्यास जो हैं वो है, एक है अज्ञातवास, माकान, पहला पड़ाव और राज विराग। ये सारे इनके अन्य उपन्यास है, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन एक गलत हुआ था वो था चीफ की दावत, ये कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसमें से इनके रचनाकार जो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं वो है भीष्म सायनी। इनके जो भीष्म सायनी के अन्य कहानियां हैं वो है, एक है भाग्य रेखा, निशाचर और मेरी प्रिय कहानियां। ये 3-4 मैंने कहानियां इनकी नोट डाउन कर लिया है। और इनमें 4 ऑप्शन थे, एक भीष्म सायनी था, एक है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन इनकी कहानियां जो हैं वो है अनुभव, हास्यरस, छलांग, अमरूद का पेड़। और एक ऑप्शन था राजेंद्र यादव, इनकी भी मैंने कहानियां लिखी है, देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या। ये राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। और एक है दूधनाथ सिंह, इनकी कहानियां हैं सुखांत, पहला कदम और नमो अहंकारम। ये इनकी कहानियां थी। तो ये मैंने, जैसे हिंदी के मेरे 4 क्वेश्चन गलत है तो मैंने इनको नोट डाउन कर लिया है। इसी तरह आप लोग भी टेस्ट जब दें तो उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस करने का मतलब है कि आप एनालिसिस में देखिए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे मेरा अभी ये काल से क्वेश्चन एक गलत हुआ, तो मैं अब कोशिश करूंगी कि काल एक बार फिर से पढ़ लूं। और ये कहानियां, ये जो साहित्य का पोर्शन है ये तो
मुझे लगता है कि जितना भी पढ़ो वो कम होता है, क्योंकि कुछ भी पूछ ले, कभी ऐसा पूछ लेते कि इस कहानी के अंदर क्या है, किसके बारे में बताया गया है, क्या कहानी किसकी है, या फिर कहानी है या उपन्यास है या फिर नाटक है, ऐसे करके पूछ लेता। तो साहित्य तो थोड़ा सा टफ है, याद करने वाली चीजें हैं, तो हो जाएगा ऐसे ही लिख लिख के। और रीजनिंग में जो मेरे गलत हुए थे उनके लिए मैंने एनालिसिस देख लिया था, फिर मुझे समझ में आ गया था वो गलत मेरे उस टॉपिक से हो रहे थे। एक तो नंबर सीरीज से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था कि नहीं समझ में आया, वो गलत हो गए थे। और एक था कि वो जो कंपनी में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका इतना ज्यादा थ्योरी दे देते हैं, उसको पढ़ के टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसमें से मेरे एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे थे। ऐसे करके रीजनिंग का था, तो मैंने सोल्यूशन देख लिया उसका, मुझे समझ में आ गया है। और बाकी एक आध क्लास से भी देख लूंगी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो। और आप लोग बताइएगा। और इस टाइम मैं मॉक दे रही हूँ टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर के, और वो भी सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट दे रही हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि पहले प्रीवियस ईयर एक बार कंप्लीट कर लिया जाए, इसके बाद फुल टेस्ट भी मैं दूंगी, जनवरी से दूंगी, क्योंकि मुझे मेरा भी जीएस का सिलेबस, जीएस और मैथ के कुछ टॉपिक है, जीएस का मेरा काफी छूटा हुआ है, क्योंकि मूल विधि अभी मेरी बहुत ज्यादा बचा हुआ है उसका सिलेबस। मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए अभी तो वर्क फ्रॉम होम में तो कुछ टाइम मिल जाता है, जिससे मैं कवर कर लूंगी। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताते रहिएगा कि आपका कितना जा रहा है, और आप कहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, फुल दे रहे हैं और या मिनी टेस्ट दे रहे हैं। तो आज मेरा ये पहला मिनी टेस्ट था, तो जिसके बारे में मेरा क्या स्कोर रहा, वो कैसे था, वो मैंने आपको बताया। आप लोग भी अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।